एक बार बुद्ध एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक सन्यासी मिला जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था। उस सन्यासी को देखकर बुद्ध करुणावश उसके पास रुक गए। उस सन्यासी का ध्यान भंग ना हो, इसलिए बुद्ध उससे कुछ दूरी पर ही बैठ गए। कुछ समय बाद वह सन्यासी अपनी आंखें खोलता है और बुद्ध को देखता है। बुद्ध की आभा को देखकर, उनके तेज को देखकर वह सन्यासी थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उसने सन्यासियों को तो बहुत देखा था, परंतु ऐसा सन्यासी नहीं देखा था जिसके शरीर से रोशनी फूट रही हो। वह सन्यासी बुद्ध से पूछता है, आप कौन हैं? क्या आप ईश्वर हैं? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूं। वह सन्यासी पूछता है, तो क्या आपके पास कोई जादुई शक्तियां हैं जिनके कारण आप हर किसी से अलग दिख रहे हैं? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मेरे पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, मैं तो तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूं। सन्यासी फिर पूछता है, तो फिर आपके चेहरे पर यह तेज कैसा है? बुद्ध कहते हैं, मैंने परम सत्य को जान लिया है, मैं जाग चुका हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी जाग जाओ। बुद्ध की बात सुनकर वह सन्यासी बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, अच्छा, ये तो मेरा भी लक्ष्य है, मैं भी परम सत्य को पाना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके गुरु कौन हैं? किसने आपको वह मार्ग बताया जिस पर चलकर आप परम सत्य को पा सके? बुद्ध कहते हैं, वैसे तो मैंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु सत्य के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला। इस मार्ग पर मुझे रोशनी दिखाने वाला कोई नहीं था। मैंने बिना गुरु के ही परम सत्य को पाया। बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर वह सन्यासी क्रोधित हो जाता है, क्योंकि बुद्ध के ये शब्द उसकी पुरानी मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को बुद्ध का यह उत्तर थोड़ा अजीब लगा हो, परंतु सत्य तो सत्य है। वह सन्यासी क्रोध में भरकर बुद्ध से कहता है, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम अपने गुरु से उनका श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध शांत स्वर में कहते हैं, मैं केवल सत्य कह रहा हूं। तुम इसे किस तरह देखना चाहते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वह सन्यासी बुद्ध से कहता है, अरे जाओ जाओ, थोड़ा सा मान क्या दे दिया, लगे उपदेश सुनाने। तुम्हारे जैसे पाखंडियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हें गलती से कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है और तुम उसी का प्रदर्शन लोगों के सामने करते फिर रहे हो। अरे जाओ यहां से, मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। इस छोटी सी कहानी से हम इतना कुछ सीख सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको कुछ बिंदुओं में समझाने की कोशिश करता हूं। पहला बिंदु, ज्ञान होने के बाद भी यह साबित करने की कोशिश न करना कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि बुद्ध जितनी देर उस व्यक्ति के पास रहे, उन्होंने कुछ भी जबरदस्ती नहीं कहा, क्योंकि वे खुद कहते हैं कि सत्य स्वयं प्रकाशित है। दूसरा बिंदु, लोगों की सहायता करना अच्छा है, परंतु जबरदस्ती किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। बुद्ध अपनी करुणा के कारण वहां रुके, परंतु जब उस व्यक्ति ने बुद्ध को सुनना ही नहीं चाहा, तो बुद्ध ने उसे समझाने की कोई कोशिश नहीं की। तीसरा बिंदु, सत्य को कई तरीकों से देखा जा सकता है, उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में हमेशा सत्य कहा, परंतु अपनी पुरानी मान्यताओं के कारण कोई उसे समझ पाया और कोई नहीं। कुछ मौके जीवन में एक बार ही मिलते हैं, परंतु हम अपनी नासमझी के कारण उन्हें गंवा देते हैं, जैसे उस सन्यासी ने गंवा दिया था। वो बुद्ध से कुछ ऐसा जान सकता था जिससे उसके आगे का मार्ग आसान हो जाता, परंतु उसकी पुरानी मान्यताओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया।